महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 10 अंदाज अपना अपना का अभ्यास करेंगे। मित्रों, किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। मित्रों, प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। मित्रों, यहाँ हमें अपने अंदाज से उत्तर बताना है। जो भी यहाँ छोटे छोटे प्रसंग दिए गए हैं उसे ध्यान से पढ़ने हैं और फिर अपने अंदाज से, अपने अनुमान से, यानी कि तार्किक चिंतन करके हमें उत्तर बताना है कि क्या हुआ होगा। दिमागी दौड़। मित्रों, यह एक दिमागी दौड़ है। तो चलो पहला प्रसंग देखिए। भावेशभाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और ब्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्हे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताएं। मित्रों, यहाँ आपको सोचकर बताना है कि क्या हुआ होगा, यानी कि यह जो यहाँ वर्णन किया गया है इसके बाद क्या हुआ होगा वह आपको सोचकर बताना है। तो उत्तर, भावेशभाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आ गई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा। खिड़की खुली रह गई होगी। दरवाज़ा खुला रह गया होगा। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुराकर चला गया होगा, या फिर बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। मित्रों, भावेशभाई के घर की हालत देखकर हमें यही लगता है कि ऐसे ऐसे कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ कारण दिखाए गए हैं और इसके अलावा भी आपको कोई कुछ लगता है कि नहीं यह कारण भी हो सकता है तो आप उसे भी लिखिए। दूसरा प्रसंग, परेशभाई किसान हैं। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मित्रों, यहाँ पर आपको अपने अंदाज के अनुसार उत्तर बताने कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मटके में पानी क्यों नहीं है। तो उत्तर, हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि 1. नल में पानी बंद हो गया होगा। 2. मटके में दरार होगी। 3. मटके के पैदे में छेद होगा। 4. मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। 5. मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा। 6. मटका उल्टा रखा होगा। मित्रों, ऐसे कारण हो सकते हैं। आगे प्रसंग देखें। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे।
1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। मेरे भोले भोले बेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। मित्रों, यहाँ आपको बताना है कि पौधे एक जैसे ही थे, फिर भी एक गमले का पौधा बड़ा हुआ और एक गमले का पौधा वैसा का वैसा ही रहा। कैसे हुआ होगा? तो उत्तर, सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा, क्योंकि 1. वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। 2. उसमें पानी की कमी रही होगी। 3. उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिला होगा। 4. किसी ने पौधे को काट लिया होगा। 5. पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी। 6. गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। मित्रों, पहले गमले का पौधा बड़ा नहीं हुआ, इसके कारण हो सकते हैं। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। मित्रों, यहाँ आपको तर्क लगाना है। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया और पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। मित्रों, अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। उत्तर, जादुई चश्मा पहनकर मैं 1. हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। 2. मुफ्त में फिल्म या नाटक देखूंगा। 3. मुफ्त में जादू के खेल देख आऊँगा। 4. फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा। 5. पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। 6. पड़ोस के घर की चीज़ें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। आगे प्रसंग देखें। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए। आप उड़कर वापस आ गए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। मित्रों, आपको पंख मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, वह आपको अपने अंदाज के अनुसार बताना है। तो सोचो कि आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। तो उत्तर, उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर 1. मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। 2. मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। 3. मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। 4. मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा। 5. मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। 6.
मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। 7. मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। 8. मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा। अंतिम प्रसंग देखें। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही हैं। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। मित्रों, आपको यहाँ सूची बनानी है कि आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहना है। तो चलो हम सोचते जाए और याद ही बनाते जाए। उत्तर: द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ 1. काफ़ी कपड़े ले जाएंगे। 2. खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेब आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। 3. बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। 4. एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। 5. एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। 6. हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। 7. पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। 8. एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में जानकारी लिखें। और 9. रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। मित्रों, इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आप उसे याद करके लिखिए। मैं क्यों मानूं? मित्रों, यहाँ आपको वाद विवाद लिखना है। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन किसे कहते हैं आपको पता है? तो आप हर रोज़ टीवी देखते हैं ना, टीवी में सीरियल देखते हैं और उस बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, यानी कि एडवर्टाइज, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। आप देखते हैं ना, तो उस पर हमें वाद विवाद करना है। यहाँ देखिए कुछ विज्ञापन दिए गए हैं। 1. अब नए पैक में। 2. शौक बड़ी चीज़ है। 3. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 4. यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। 5. हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। और 6. पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। इन सभी विज्ञापनों पर हमें वाद विवाद करना है। पहले हम एक विज्ञापन देखें, अब नए पैक में। इस पर हम किस तरह वाद विवाद करेंगे? तो हम खरीदेंगे क्योंकि 1. नया पैक आकर्षक है। 2. नया पैक टिकाऊ है। 3. वस्तु का दाम भी पहले से कम है। और 4. वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इस तरह आप अन्य विचार भी लिख सकते हैं। दूसरा है शौक बड़ी चीज़ है। तो हम किस तरह क्या लिखेंगे इसमें? 1. मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। 2. शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। 3. शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। 4. शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। 5. शौक पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा है, यानी कि शौक पूरा करने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। मित्रों, इस तरह मैंने अपने विचार लिखे हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं। 3. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो 1. इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। 2. विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। 3. अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। चौथा विज्ञापन है, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। 1. आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है। और 2. यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। 5वां विज्ञापन, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनाने वाले से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है।
2. परस्पर विश्वास बढ़ता है। 3. पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है। 4. गहरी मित्रता भी हो सकती है। मित्रों, हम एक ही दुकान पर बार बार जाएंगे तो जाहिर है कि उनके साथ हमारी गहरी मित्रता हो सकती है। 6वां विज्ञापन है, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो 1. हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। 2. एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। 3. भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। 4. हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भीगा होगा। यहाँ देखिए मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। शब्द सीढ़ियाँ पूर्ण कीजिए। मित्रों, यहाँ देखिए शब्द सीढ़ी आपको पूर्ण करनी है। तो भारत, त पर से तमाशा, शा पर से शालीन, न पर से नसीब, ब बहादुर, र रसना, नाताल लड़का, काजल, ल लगन और अंतिम शब्द नगर। दूसरी शब्द सीढ़ी स्वतंत्रता, ता पर से ताजा, जामुन, नमक, कसरत, तलब, बतख, खबर और अंतिम शब्द है रबड़। इस प्रकार हम शब्द सीढ़ी पूर्ण करेंगे। यहाँ देखिए दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। मित्रों, यहाँ वर्ण दिया गया है म, र, क, न, य। इस पर से हमें शब्द बनाने हैं। उदाहरण देखिए, मकान, नया, नामुमकिन। इस प्रकार हमें अन्य शब्द बनाने हैं इस पर से। तो उत्तर रकम, नमन, नमक, कमर, यमन, नरक, नयन। इस प्रकार शब्द बनते हैं। फिर देखिए 3. दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। यहाँ देखिए हमें उदाहरण दिया गया है भूचाल। तो भूचाल का अर्थ है भूकंप। फिर एक शब्द, एक अक्षर निकाल दिया गया है तो भूल यानी खामी, गलती। फिर एक अक्षर निकाल दिया तो भू यानी भूमि। इस प्रकार यहाँ शब्द दिए गए हैं दोराहा, आराम, भारत, विवाद। तो हम पहला शब्द ले दोराहा। उत्तर दोराहा यानी जहाँ दो राहें मिलती हैं। फिर एक अक्षर निकाल दे दोहा, तो छंद उसका अर्थ होता है। फिर दो यानी एक संख्या। दूसरा शब्द है आराम। आराम का अर्थ है विश्राम। एक अक्षर निकाल दे तो बनता है आरा यानी लकड़ी काटने का औजार। राम अयोध्या के राजा। तीसरा शब्द है भारत। भारत का अर्थ है देश। एक अक्षर निकाल दे तो शब्द बनता है भात, उसका अर्थ है पका हुआ चावल। फिर रत यानी लीन। चौथा शब्द है विवाद, उसका अर्थ है झगड़ा। और एक अक्षर निकाल दे तो बनता है वाद यानी मत। इस प्रकार हम अलग अलग शब्द बनाकर उसके अर्थ लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। मित्रों, यहाँ एक वाक्य दिया गया है, काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। यह वाक्य दिया गया है। इस पर से हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं। उदाहरण देखो, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। दूसरा, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। इस प्रकार हमें कुछ नए वाक्य बनाने हैं इसी वाक्य पर से। उत्तर, काजल कुर्सी के नीचे हैं। 2, काजल रोटी खा रही हैं। 3, काजल ने देखा कि बिल्ली रोटी खा रही है। 4, काजल ने देखा कि बिल्ली है। 5, काजल ने देखा कि कुर्सी है। 6, काजल नीचे बैठ रही है। इस प्रकार नए नए वाक्य बनाने हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। मित्रों, यहाँ
परिच्छेद दिया गया है और उसमें कुछ शब्द हमें रेखांकित करके दिए हैं। इन शब्दों का हमें लिंग परिवर्तन करना है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? यह घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। मित्रों, यहाँ लड़के, हिरन, घोड़ी, मोर, शेर, हाथी ये शब्द दिए गए हैं। उसका हमें लिंग परिवर्तन करना है। अब यही पैराग्राफ लिंग परिवर्तन करके सुनिए। उत्तर, लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हथीनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। इस तरह आपको पैराग्राफ पूरा फिर से लिखना है। यहाँ देखिए, योग्यता विस्तार दिया गया है। उसमें पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने संत से पूछा, मैं परमात्मा के किस रूप का स्मरण करूं, बताइए। संत ने उसे नाम न देकर निम्नलिखित पहेली कही। अजा सहेली तारिपो उस जननी बरथार, उस पुत्र के मित्र को बजले बार बार। मित्रों, अजा का अर्थ है बकरी, रिपु का अर्थ है शत्रु और बरतार का अर्थ है पति। इसका अर्थ है उत्तर। इस पहेली में अजा बकरी की सहेली, भेड़ का दुश्मन गाडर एक प्रकार की वनस्पति की जननी यानी धरती का पति यानी कि इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन के मित्र यानी कि श्री कृष्ण को बार बार बजने की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न, टीवी पर प्रदर्शित विज्ञापन आदि देखिए और उसके खास विधानों पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर, टीवी पर जब कोई लोकप्रिय या मनोरंजक कार्यक्रम पेश किया जाता है तब बीच बीच में बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। विज्ञापन में प्रभावशाली सूचक विधान तेज आवाज़ में पेश किए जाते हैं और इस तरह इन विधानों का तात्पर्य हमारे मन पर लाद दिया जाता है। बार बार तेज आवाज़ में ऐसे विधान सुनकर कार्यक्रम में रस क्षति होती है, पर इनसे बचना असंभव है क्योंकि यह व्यवसाय का सजीव तरीका है। अंतिम प्रश्न, यदि आप गांव के सरपंच होते तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। मित्रों, यदि आप गांव के सरपंच होते तो क्या करते, यह आपको चर्चा करनी है। उत्तर, यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पक्की बनवाता। गांव में कुओं की जगह नल कूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति करता। गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव के भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। मित्रों, यहाँ एक गांव की बात की गई है। अगर आप नगर में रहते हैं तो आप उसके आधारित उत्तर लिखें।